अमनदीप अस्पताल पठानकोट में स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्शदीप कौर द्वारा चार्ज संभाल लिया गया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, तो वहीं शाम के समय में मरीजों को देखने का समय 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रखा गया है। मैं डॉक्टर अर्शदीप कौर हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में। मैं जम्मू से अपनी MBBS और MD करके आई हूँ यहाँ पे। और अमनदीप में हम गायनी सर्विसेज और ऑब्स्टेट्रिक्स सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पे बेसिक गायनी की प्रॉब्लम्स जो कि आजकल हर औरत को हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, ज़्यादा पीरियड्स आने की प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट पूरा जड़ से बिल्कुल उखाड़ देने के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका। साथ में इमरजेंसी OPD सर्विसेज रहेंगी 10 से 3 और 6 से 8 शाम को, और इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। उसमें नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जैसे कि BP ज़्यादा होना, शुगर होना प्रेगनेंसी में, या फिर अनीमिया होना, खून की कमी होना, ब्लड चढ़ाना, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस प्रीमेच्योर अगर डिलीवरीज हो रही हैं, किसी को जल्दी दर्दें लग जाती हैं, उसका भी यहाँ पे साधन है सारा। NICU भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, साथ में वेंटिलेटर की भी सुविधा है यहाँ पे। उसके बाद गायनी की प्रॉब्लम जो कि बड़ी एज में जाकर आती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड, रसोली की प्रॉब्लम, अंडादानी में रसोली की प्रॉब्लम, उसके भी ऑपरेशन सारे यहाँ पे होते हैं। DNCs भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपके कपल्स जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया जाता है। प्लीज। गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन ये होता है कि पहले 3 महीने जितना रेस्ट कर सकें उतना रेस्ट करें, खाना पीना अपना ठीक रखें, जितना भी डाइट है अपना अच्छे से अच्छा डाइट लें, प्रोटीन डाइट में ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं पानी का मात्रा जो होती है लेने की वो कम हो जाती है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यूरिन की इन्फेक्शन ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से दर्दें लगने का ज़्यादा चांस होता है। और जो लास्ट के महीनों में है, 9वें महीनों में है अपनी गर्भवती महिलाएं, उनको है कि पेल्विक एक्सरसाइजेज जो होती हैं YouTube पे आजकल बहुत आराम से मिल जाती हैं, उनको स्टार्ट कर दें ताकि नॉर्मल डिलीवरी करने में आसानी होती है उस पर। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन प्रेगनेंसी में बिल्कुल रोक देनी चाहिए। इनसे सिंड्रोम्स हो सकते हैं बच्चों को। जो बच्चे अभी गर्भ में हैं उनको गर्भ में ही उनके जो अंग हैं उनमें डिफेक्ट हो सकता है। हम इसको कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। इससे बच्चे का सर कम बनता है, छोटा बनता है, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे। तो इसलिए स्मोकिंग से मदर को भी प्रॉब्लम होती है। उनका प्रेगनेंसी में पूरा टाइम BP ज़्यादा रहता है, जिससे आखिर के दिनों में दौरे पड़ने का चांस रह सकता है। इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का बिल्कुल सेवन बंद करना करवाना चाहिए। पहले 7 महीने तक हर महीने चेकअप होना चाहिए। स्पेशली तीसरे और 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम बच्चे में डिफेक्ट देखते हैं कि कोई अंदरूनी डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, और उसी टाइम ट्रीटमेंट का हम साधन दे सकते हैं। बाद में लेट हो जाता है, फिर कोई साधन होता नहीं है, डिलीवरी ही करवानी पड़ेगी। पहले 7 महीने दिखाना है, और 7 महीने से 9 महीने के बीच में 2-2 हफ्ते बाद दिखाना है। और जैसे ही 9वां महीना लगता है तो हफ्ते तक दिखाना होता है, जब तक डिलीवरी प्लान नहीं होती है। थोड़ा गाइड कीजिए। आजकल ज़्यादातर कपल्स देखे गए हैं इनफर्टाइल हैं, 6 महीने हो चुके हैं, 1 महीने साथ रहते हुए हो चुके हैं, पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी काफ़ी जांच करवानी पड़ती है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। ट्यूब टेस्ट जैसे हो गया, जिसको हम HSG कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे कपल्स में HSG करवाना ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे आराम से आप अवेलेबल है और आप आके करवा सकते हैं। इनफर्टिलिटी के सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, मदर के भी और फादर के भी। कपल में दोनों के टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं। अगर फिर हम दवाई स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चा ठहर जाए। अगर फिर भी कपल कंसीव नहीं कर सकता तो हम IUI के लिए यहाँ पे
प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज IUI के लिए, जिससे कंसीव करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। 35 तक एज हम लेते हैं। 35 के ऊपर इट्स ओनली IVF। उसके बाद IVF ही साधन होता है मोस्टली कंसीव करने के लिए। 35 से पहले तक आप और भी साधन यूज़ कर सकते हैं, जैसे IUI हो गया, इनफर्टिलिटी की जो सारी टेस्ट करवा के उसके बाद ओवुलेशन इंडक्शन की ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद IUI करवा के कंसीव कर सकते हैं। 35 के बाद चांसेस जो होते हैं कंसीव करने के नेचुरल मेथड से या IUI से, वो थोड़े कम होते हैं। उसके लिए पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा IVF के लिए प्रेफर किए जाते हैं। या दूसरी चीज़ होती है जैसे ट्यूब ब्लॉक। अगर ट्यूब ब्लॉक हो, बड़ी ब्लॉक जो कि हम ऑपरेशन के द्वारा खोल नहीं सकते, उन ब्लॉक में भी IVF का साधन ही इम्पॉर्टेंट होता है। अमनदीप हॉस्पिटल की तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगी, गर्भवती महिलाएं अपना पूरा ख्याल रखें, खाना पीना ठीक रखें और अपना चेकअप रेगुलरली जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है वैसे करवाएं। और गायनिंग की पेशेंट्स जितना हो सके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं छुपाने के बजाय अपने डॉक्टर को खुलकर बताएं, ताकि आपकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी हो सके। थैंक यू।